हर उस आम बिहारी के दर्द की व्याख्या करने जा रहे हैं जो पलायन की पीड़ा को झेलता है। पिछले एक सप्ताह से देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर बिहार वापस लौटने वाले लोगों की भीड़ और कुव्यवस्था को देखकर हर उस बिहारी का खून गर्म हो गया होगा जिसे अपने बिहार की विरासत पर जरूर गर्व होता होगा। कोविड काल में भी हमने देखा कि बिहार के बाहर रहने वाले करोड़ों बिहारी अपने अंजाम से बेखबर अपने घर वापस लौटे और सरकारें कुछ न कर सकी। छोटे छोटे अबोध बच्चे, महिलाएं, वृद्ध पैदल ही दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से वापस बिहार लौट आए। अगले वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव था, पर सभी पार्टियों ने गिद्धभोज कर लिया, जातियों में बांटकर लोगों के वोट बैंक की हिस्सेदारी कर ली। आम आदमी का दुख दर्द कहीं पीछे छूट गया और लोग भुला गए कि कैसे बिहार के बाहर रहने और वापस लौटने का दर्द उन्हें झेलना पड़ता है। छठ महापर्व के समय यह पहली बार नहीं हुआ है। हर एक साल खासकर देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह से बिहारियों की भीड़ उमड़ती है, ट्रेनों में जानवरों की तरह कोच कोच कर उन्हें वापस बिहार आना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों की मौत दम घुटने या ट्रेन के पावदान पर लटकते वक्त गिर जाने से हो जाती है, पर इससे रेलवे को, देश के हुक्मरानों को और बिहार के सत्तासीनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दर्द होता है तो हो, पर बिहारी भी जात में कहीं अटक जाते हैं। यदि आपको बिहार की स्थिति समझनी है तो कभी फुर्सत में समय निकालकर दोपहर के समय दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर चले जाइए। अब आपको लग रहा होगा कि हम प्लेटफॉर्म संख्या 14 की बात क्यों कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह दृश्य देखा होगा। प्लेटफॉर्म के आगे और पीछे सैकड़ों लोग लाइन में लगे रहते हैं। आमतौर पर देश में कहीं भी, किसी भी प्रदेश में आप अन्य प्रदेश के लोगों को ट्रेन पर चढ़ने के लिए सैकड़ों की तादाद में लाइन में लगे हुए नहीं देख सकते। भीड़ इतनी जबरदस्त होती है कि उसे संभालने के लिए आरपीएफ के कई जवानों को तैनात किया जाता है। यह भीड़ बिहार के उन मेहनत कश लोगों की रहती है जो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के सामान्य डिब्बे में चढ़ने आए होते हैं। 2:30 बजे के लगभग में ट्रेन खुलती है और उनके जनरल डिब्बे में चढ़ने भर की जगह मिल जाए तो लोग सुबह 10-11 बजे से ही लाइन लगना प्रारंभ कर देते हैं। अपने गंतव्य यानी जहां जिन्हें जाना होता है, सिवान, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, कदवा से लेकर अररिया और मधुबनी, दरभंगा तक लोग इसी अंजाम में रहते हैं कि किसी तरह जनरल डब्बे में एक पैर रखने भर की जगह मिल जाए। जनरल डब्बों की क्षमता 100 लोगों की होती है, परंतु हर डब्बे में कम से कम 250 लोग ठूस ठूस कर बैठते हैं। और यदि आप एक बार अंदर चले गए तो शायद शौचालय जाने के लिए ऐसी जद्दोजहद करनी होगी कि शायद आधा एक घंटा इसी में निकल जाए। यही स्थिति प्रायः बिहार वापस आने वाली तमाम ट्रेनों की होती है। वैशाली एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस और वो तमाम ट्रेनें जो मुंबई, इंदौर, जालंधर, सूरत, अहमदाबाद, बंगलोर और पुणे में बिहारियों को ढो ढो कर छठ के समय वापस लेकर आती है। बिहार में नौकरी नहीं है और यह बात कहने में कहीं गुरेज नहीं है। हालांकि बिहार की मौजूदा सरकार लाखों में नौकरी देने का वादा कर रही है और इस दिशा में काम कर रही है, पर बिहार में स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं है तो मजदूर ज्यादा पैदा होते हैं और फैक्ट्रियां यहां है नहीं, खेत भी सीमित है और बाढ़ और सुखाड़ की पीड़ा है। ऐसे में बेरोजगारी तो बिहार में है और ऐसे में रोजी रोजगार की तलाश में लोग बाहर मजदूर बनकर जाते हैं। बिहार में उद्योग का नामो निशान नहीं है। आप मजदूर हो, मैकेनिक हो, अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो, इंजीनियर हो या कुछ भी हो, बिहार में आपके लिए कुछ नहीं है। यहां तक कि खेती करने वाले मजदूर जो हैं वो पंजाब और हरियाणा आकर किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं। दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम करते हैं, बिहार के होते हैं जो अधिकांश मजदूर होते हैं और काफी सस्ते होते हैं। बिहार में काम नहीं है इसलिए बाहर चले जाते हैं। बिहार को सुनियोजित ढंग से खत्म कर दिया गया है
और इसके लिए सिर्फ एक सरकार, एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, वो तमाम लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने सत्ता की मलाई खाई है। बिहार को जातिवाद की आग में सालों जलाया गया है। गुंडागर्दी, रंगदारी जो है बेलगाम होती गई है। सभी उद्योग और नौकरियों पर क्रूरता से प्रहार किया गया है। प्रहार ऐसा है कि बिहार अभी इससे उबर नहीं पाया है। सामाजिक न्याय और समाजवाद के नाम पर लोगों को कहा गया है कि सड़क और बिजली का कोई काम नहीं है। हालांकि अब बिहार में सड़क और बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रही है और जिन लोगों ने इसकी व्यवस्था की है, बिहार की जनता ने उन्हें वोट बैंक के रूप में दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, चौबारा सत्ता भी सौंपी है। इसलिए उन लोगों ने भी बिहार की जनता पर कोई एहसान नहीं किया है। उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, स्किल्ड मैकेनिक एक एक कर सभी बिहार छोड़कर चले गए हैं। गांव से जो अनवरत पलायन आरंभ हुआ है वो आज तक जारी है। रोड और बिजली अवश्य नीतीश सरकार ने दिया है, पर पिछले 18 वर्षों में उद्योग कहीं आरंभ नहीं हो पाया है। यानी बिहार में कहीं सुई की फैक्ट्री नहीं लगी है, लेकिन सरकार कह रही है कि बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है। अब कितने बिहारियों को उसमें रोजगार मिला है, ये आंकड़ा सरकार ही दे। सरकार उद्यमी योजनाओं के माध्यम से दलित उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना चला रही है, पर हजार लोग भी इसके लाभुक नहीं है। तो सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि आखिर कहां पर एक बड़ा फॉल्ट हो गया है। नौकरी का सबसे बड़ा स्रोत निजी क्षेत्र है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम वो राज्य हैं जहां बिहार के लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं। सबसे ज्यादा बिहारी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जाते हैं, जहां उन्हें मेहनत मजदूरी करने वाले क्षेत्रों में रोजगार मिल जाता है। अब कोई ऐसी सरकार बिहार में नहीं आती जो बिहार को पूरी तरह से उद्योग धंधे में तब्दील करने की सोच रखती हो। यहां तो वोट बैंक की राजनीति होती है और 5 साल सिर्फ नियम कानून कायदे बनाने में भी चले जाते हैं। आप और हम इस दुख दर्द को सह लेते हैं और बाद में ये बात भी भुला जाते हैं बिहारी स्टाइल में कि हमारे दर्द पर मरहम कैसे लगेगा। फिलहाल महापर्व छठ की बिहार टॉक टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामना, पर सोचिएगा जरूर कि क्या राजनीतिज्ञ ही जिम्मेवार हैं ऐसे दृश्यों के लिए, या हम और आप वो तमाम बिहारी जो इस दर्द को सहने के आदी हो गए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें।